नमस्कार, मैं पंडित रविंद्र कुमार मिश्र, सिद्धांत ज्योतिषाचार्य, आप सभी लोगों को, जितने भी पीटीवी के व्यूअर हैं, सभी को इस नव संवत्सर की ढेरों मंगलमय शुभकामनाएं। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। यह नव वर्ष जो है, जो हमारी पुरातन परंपरा से जुड़ा हुआ है, सनातन से जुड़ा हुआ है, यह आप लोगों के लिए कल्याणकारी हो, मैं यही आशा करता हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे सनातन परंपरा जो है कितना प्राचीन है और इसकी गहराई आज तक कभी लोग नाप नहीं पाए। वास्तविकता तो यह है कि सनातन को लोग समझ ही नहीं पाते हैं। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो कि सर्वविध कल्याण चाहता है और इसमें सबके कल्याण की भावना रखी जाती है। जो सनातन से जुड़े हुए होंगे या जुड़े हुए लोग हैं या सनातन को थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो वो इस बात को जानते होंगे। हमारा यह नव संवत्सर जो प्रारंभ हो रहा है, अब हम धीरे धीरे नवीनता से प्राचीनता की तरफ जा रहे हैं। कुछ दिन पहले मैं देखता था कि सनातन क्या है, नव संवत्सर क्या है, लोगों को पता ही नहीं होता था। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि हर जगह नव संवत्सर की चर्चाएं हो रही हैं, लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं। नहीं तो पहले आंग्ल जो तारीख है, इंग्लिश अंग्रेजी, उसके अनुसार लोग अपना नया वर्ष मानते थे, जबकि वो हमारा नववर्ष नहीं है। हमारा भारतीय नववर्ष जो है वह संवत्सर है, विक्रमी संवत्सर। और इस विक्रमी संवत कोई भी हमारा नववर्ष जब प्रारंभ होता है तो दूसरे का जो नववर्ष शुरू होता है उसमें आप देखेंगे डीजे बजता है, गाना बजाना होता है, डांस चलता है और अश्लील गाने चलते हैं। लेकिन हमारा यह इतना साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन धर्म है, सनातन धर्म। इसमें ऐसी परंपरा है कि हम जब अपना नववर्ष मनाते हैं तो देवी दुर्गा की 9 रूपों का पूजन किया जाता है। प्रथम दिन से ही प्रारंभ किया जाता है। इसको वासंतिक नवरात्र भी बोलते हैं। और इस वासंतिक नवरात्र में सब लोग अपने अपने घरों में हवन, पूजा पाठ जब तक करते हैं। और यहाँ तक कि रामनवमी भी, भगवान राम का प्राकट्य दिवस भी इसी में आता है। रामनवमी के दिन ही भगवान राम का जन्म हुआ था, तो रामनवमी भी हम मनाते हैं और विशेष पूजा होता है उसमें। और कुछ प्रांतों में तो ऐसी परंपरा है कि जो नवमी का पूजन होता है वो शीतला माता के रूप में पूजन किया जाता है। अब देखिए यहाँ परंपरा क्या है, शीतला माता है क्या? जो पहले चेचक की बीमारियां हुआ करती थी वो शीतला माता के रूप में ही उसको माना जाता था। तो जिसके वहां भी चेचक किसी को हो जाए, तपेदिक हो जाए, तो वो लोग क्या करते थे, शीतला माता का पूजन करते थे। शीतला मंदिर में जाकर के मन्नत मांग करके आते थे अपने बच्चों के लिए, अपने परिजनों के लिए, और शीतला माता सद्य उस रोग का निवारण कर देती थी। वही कई जगह ऐसा परंपरा है जो नवमी के दिन, रामनवमी के दिन शीतला माता का पूजन रात में किया जाता है। हमारी परंपरा, सनातन परंपरा बहुत ही सुदृढ़ है। और मैं आप लोगों को कहूं कि यह जो वर्ष, नववर्ष प्रारंभ हो रहा है, मुझे जो लग रहा है कि बहुत ही कल्याणकारी होगा सभी के लिए। क्योंकि इस संवत्सर का जो राजा है वह सूर्य है। क्योंकि 30 मार्च को वासंतिक नवरात्र प्रारंभ हो रहा है और जो पहला दिन होता है वर्ष का प्रारंभ वाला दिन, उस दिन का जो स्वामी ग्रह होता है वही उस वर्ष का राजा होता है। तो जैसे आज आचार्य जी, सॉरी आपको बीच में टोक रहा हूँ। जैसे अभी आपने भी कहा कि हर वर्ष का एक राजा होता है, संवत्सर का अभी आपने बताया कि राजा सूर्य है, तो हम तो यही सुनते आए कि हर एक का राजा अलग होता है, मंत्री अलग होता है, तो इस बार क्या खास है?
वाह, क्या बात है, सही बात है। देखिए, इस वर्ष ऐसा है कि इस 9 संवत्सर का जो राजा है वो सूर्य है और मंत्री भी सूर्य हैं। और राजा तो राजा ही होता है, नवग्रहों के राजा भी सूर्य हैं। हमारे ज्योतिष में कहा गया है कि शशि सूर्यो तु राजानु युवराजो बुध स्मृत। तो भनो जो सूर्य राजा है, तो कहीं भी आप जानते हैं कि जब राजा आता है तो साफ सफाई होता है, पूरा नीट एंड क्लीन लोग कर देते हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं, राष्ट्रपति जी आते हैं, चाहे किसी भी प्रांत के मुख्यमंत्री आते हैं, किसी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ साफ सफाई होता है। तो मुझे ये लग रहा है कि यदि यह वर्ष का राजा सूर्य हैं, यदि क्या इस वर्ष के राजा सूर्य हैं, तो निश्चित रूप से साफ सफाई होगा, देश में कुछ कूड़ा करकट हैं वो दूर होंगे। लेकिन यदि राजा भी मंत्री बन जाए तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि उस समय अहंकार हो जाता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा है कि जब राजा भी सूर्य है, मंत्री भी सूर्य है, तो एक तरह से विशेष घटना है। और इसका हम जो 9 संवत्सर है, इसका हमारे भारतवर्ष पे क्या प्रभाव होगा? जी देखिए, भारतवर्ष पर तो इसका प्रभाव तो निश्चित रूप से पड़ेगा। और मैं जो वही आपको बता रहा था कि यदि किसी के ऊपर भी अंकुश यदि नहीं है तो फिर वो डिक्टेटर बन जाता है। और इस वर्ष का राजा भी सूर्य है और मंत्री भी सूर्य है। मंत्री क्या है कि एक मार्गदर्शक के रूप में मंत्री होता है। राजा को भी मंत्री ही रास्ता दिखाता है। पहले की कहावतें आप सुने ही होंगे कि हर राजा के साथ एक मंत्री होता था। लेकिन इस बार जो राजा हो रहे हैं सूर्य, वो स्वयं ही मंत्री भी हैं और स्वयं राजा भी हैं। तो इस वर्ष थोड़ा सा जो हमारे देश के लिए है, यह राजनेताओं के लिए विशेष करके, ये राजनेता इसमें बड़े संभल के चलें, क्योंकि राजनीतिक उथल पुथल होगा और जो राजा हैं उनके अंदर अहंकार आएगा। यह निश्चित है कि राजा जो होते हैं वह मनमानी तो करते ही हैं, लेकिन इस वर्ष जो वर्षेश हुआ राजा सूर्य, तो वो कुछ विशेष ही मनमानी करने पर बाध्य कर देगा हमारे देश के, हमारे प्रदेश के लोगों को। मतलब जो राजा हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, तो निश्चित रूप से मनमानी करेंगे, तो इसमें विपक्ष को भी मजबूत होना ठीक रहेगा। क्या इस बार जो संवत्सर है उसमें आर्थिक विकास पे कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, निश्चित रूप से आर्थिक विकास होगा और इस वर्ष बहुत अच्छे अच्छे कार्य होंगे। राजा जो सूर्य हैं, तो कहा गया है कि ज्योतिष शास्त्र को प्रत्यक्ष क्यों माना गया है? इसीलिए माना गया है कि प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यश साक्षिणो। तो ज्योतिष को प्रत्यक्ष इसीलिए माना गया है कि सूर्य और चंद्रमा इसके साक्षी ग्रह हैं। तो सूर्य जो राजा बने हैं, तो यह निश्चित रूप से कुछ न कुछ अच्छे कार्य तो होंगे और विश्व के मानचित्र पर चमकता हुआ सूरज बनेगा भारत, इसमें तो कोई शंका नहीं है। कुछ देशों से बहुत अच्छे संबंध होंगे और कुछ देशों से संबंध बिगड़ेंगे भी हमारे देश के। ऐसा कुछ प्रांतों में भूकंप इत्यादि और अत्याचार अनाचार भी होंगे, कहीं पर सांप्रदायिक दंगे भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में राजा को बड़ा संभल के चलना पड़ेगा और मंत्री भी हैं, तो इसलिए इनको तो विशेष करके फूंक फूंक करके कदम रखना चाहिए। तो इस नए संवत्सर पे आपका क्या, आम जनमानस को क्या संदेश है? देखिए, आम जनमानस के लिए मैं ये कहूँगा कि आम जनमानस के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा साबित होने वाला नहीं है। आम जनमानस को धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य राजा है तो निश्चित रूप से गर्मी भी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। और मुझे जो लग रहा है कि कभी भी यह अप्रैल जून मई जून का जो महीना है, इसमें गर्मी ज़्यादा होती है, तो